आइए देखते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं कि इतिहास के सॉरी अतीत के भाग देखते हैं, या अतीत के या पास्ट के और एंशिएंट टाइम के भाग देखते हैं इसी। और ये भाग जो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। अब देखिए इतिहास क्या है? इतिहास अतीत को जानने का साधन है। इट इज अ मीन्स ऑफ जस्ट नोइंग अबाउट द पास्ट और एंशिएंट टाइम। ये इतिहास जो है अतीत को जानने का एक साधन है। और अब इतिहास को जानते कैसे हैं? हम इतिहास को जानते हैं प्राचीन सामग्रियों के माध्यम से। वो पॉटरी के रूप में हो सकती हैं, वो पॉटरी मतलब मिट्टी के सामानों के रूप में हो सकती हैं, वे खंडहर रूइंस के रूप में हो सकती हैं, उनके आवास के रूप में हो सकती हैं, उनके आवास बनाए गए, उन्होंने नालियां बनाई, उन्होंने अपने रहने के लिए जो भोज्य पदार्थ इस्तेमाल किए, उनके अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर इतिहास को हम जानते हैं। उन्होंने जब वो लिखना मनुष्य जान गया तो लिखित सामग्री के आधार पर जो उस समय की लिखित सामग्री मिली है, या क्वाइंस मिले हैं, पत्थरों पर, शिला पर लिखे गए लेख मिले हैं, स्तंभों पर, पिलर्स पर लिखे हुए लेख मिले हैं, महलों पर की दीवालों पर या फोर्ट पर जो लिखे, बहुत से ऐसे साधन स्टफ्स हैं या सामग्री हैं जिनके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। हम इतिहास को लिखित सामग्रियों के आधार पर, जिसमें पुस्तकें कही जा सकती हैं। उस जमाने में जब पेपर का ज्ञान नहीं था, जो आजकल हम यूज करते हैं ऐसे पेपर, या इससे वीक दर्जे के जो पेपर रहे, इसके बारे में जानकारी नहीं थे, तो मनुष्य जो है ताड़ के पत्रों पर लिखता था, भोजपत्रों पर लिखता था। तो इतिहास को जानने के साधन है। तो इतिहास क्या? हमारे अतीत को जानने का एक साधन है। तो हमारे हिस्टोरियंस ने इतिहास को अगर देखा जाए तो लिखित सामग्रियों के आधार पर इतिहास को हम ज्यादा बेटर तरीके से जान पाते हैं। लिखित सामग्रियों के आधार पर, तो लिखित सामग्री के आधार पर अगर हम देखें तो हम अब प्राचीन काल को या प्राचीन समय को या अतीत को लिखित सामग्रियों के उपलब्धता के आधार पर, कि लिखित सामग्री उस समय थी कि नहीं, उस पीरियड में थी, मनुष्य लिखना जानता था नहीं। अब जब लिखना नहीं जानता था तो कैसे लिखित सामग्री अवेलेबल होगी? अच्छा, लिखना जानता था, लिखित सामग्री अवेलेबल हो गई, लेकिन वो किस लिपि में लिखी गई है उस लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाते, उस लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए बेकार है। उस समय का उस लिखित सामग्री से हम कुछ जान नहीं पाते हैं। हेलो, डोंट चेक द कैमरा। तो रिटन रिकॉर्ड्स के आधार पर, लिखित सामग्रियों के आधार पर एंशिएंट को या पास्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, पूर्व ऐतिहासिक काल। अब भाई पूर्व, देखिए जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप प्री परीक्षा देते हैं, प्री के बाद तो मेन आएगा, तो सबसे पहले प्री आएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड के पहले प्री। अब हिस्टोरिक पीरियड क्या है भैया? हिस्टोरिक पीरियड क्या है अभी हम लोग समझेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आद्य ऐतिहासिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए सब में हिस्टोरिक लगा। हिस्टोरिक सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, नंबर 2 पर प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरे पर हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिकल पीरियड इसको कह सकते हैं। अब देखिए पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक पीरियड वह पीरियड है जिसमें मनुष्य लिखना नहीं जानता था। तो जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था तो उस समय इस पीरियड के या इस कालखंड के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो वह कालखंड, जिस कालखंड से संबंधित कोई भी लिखित सामग्री या लिखित पुस्तकें या लिखित ताम्रपत्र या भोजपत्र या तो मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं है, अर्थात कोई भी लिखित रिकॉर्ड उस कालखंड का मौजूद नहीं, क्योंकि मनुष्य लिखना ही नहीं जानता था, क्योंकि लिखावट के आधार पर ही हम पास्ट को बांट रहे हैं। तो इस पीरियड को पूर्व ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड is the period in which about which no
नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल यानी कि मनुष्य इसमें लिखना ही नहीं जानता था, तो इसके लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो इस पीरियड को पूर्व ऐतिहासिक पीरियड कहते हैं। अब ये दूसरा आद्य ऐतिहासिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक पीरियड इसके बाद का, इसमें मनुष्य इस कालखंड के हमारे पास लिखित सामग्री उपलब्ध है, अर्थात इस कालखंड में मनुष्य लिखना जान गया था। लेकिन भैया प्रॉब्लम यह है कि इस कालखंड में के हमारे पास लिखित रिकॉर्ड तो मौजूद है और भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, क्योंकि ये जो बंटवारा है एंशिएंट टाइम का या पास्ट टाइम का, वो लिखित सामग्रियों के आधार पर है कि लिखित सामग्री मिलेगी। इस पीरियड में मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन वो लिखावट, वो जो रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं किस लिपि में लिखे गए हैं, वो लिपि ही जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, उस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो वह कालखंड, जिस कालखंड के लिखित रिकॉर्ड या लिखित एविडेंस या साक्ष्य तो मौजूद है, पुस्तकें तो मौजूद है, ताम्रपत्र भोजपत्र पर वो कुछ लिखा तो गया है, शिलालेखों, शिला खंडों पर, शिला मीन्स पत्थर, पत्थर के खंडों पर या स्तंभों पर कुछ लिखा तो गया है, लेकिन चूंकि वो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इस कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अंतिम में ऐतिहासिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। अब आप समझेंगे हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें हमको, जिस पीरियड का ज्ञान हम लिखित सामग्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लिखित सामग्रियों के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं, या लिखित सामग्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्योंकि पूरा इतिहास हम लिखित सामग्रियों के माध्यम से ही प्राप्त नहीं प्राप्त करते, क्योंकि लिखित सामग्री में कुछ काल्पनिक हो सकती है, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखी जा सकती है, तो पूरा का पूरा तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस कालखंड के जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास, अर्थात वह कालखंड जिसमें हमारा, जिसके किस कालखंड का या जिस पीरियड में के लिखित सामग्री, जिस पीरियड का अध्ययन हम लिखित सामग्रियों के आधार पर करते हैं, क्योंकि ये लिखित सामग्रियां या लिखित पुस्तकें या लिखित शिलालेख, शिलाओं पर या पत्थरों पर या जहां भी जो भी चीजें लिखी गई हैं वो पढ़ी जा सकती है। तो वह पीरियड जिसका हमारे पास, जिस पीरियड का अध्ययन हम लिखित सामग्रियों के आधार पर करते हैं, उसको हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिकल पीरियड करते हैं, क्योंकि यह लिपि तो हम पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं या समझ लेते हैं। That's all about the sections of ancient time are past on the basis of written records.